सबसे ज़्यादा फसाद की जो जड़ है ना वो अमेरिका है। हर मुल्क हर देश के अंदर जो आतंकवाद मचवा रखा है वो अमेरिका ने मचवा रखा है। बार बार एक शब्द कहती है मुसलमान मुसलमान। मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, इंसानों की लड़ाई है। अच्छा, हाँ, आप पाकिस्तान के भी साथ रहे? बिल्कुल साथ हूँ मैं। अब देशद्रोही बनेंगे? पाकिस्तान हमेशा उल्टा करता है हमारे साथ। हाँ, तो सबसे बड़े देशद्रोही हमारे मोदी जी हैं, जो बिना बताए बिरयानी खा के आते हैं। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। यार लोकप्रिय तो राखी सावंत भी है, उसे बना दो प्रधानमंत्री। आपको अभी तक में कोई एक काम मोदी जी का पसंद नहीं आया? क्या पसंद है तुम बता दो, एक भी काम बताओ क्या पसंद है आपको? क्या G20 कराया, चंद्रयान 3 कराया, स्किल इंडिया G20 से लाया। क्या मिला? कहाँ रोजगार मिल गया देश को? G20 से क्या फायदा मिला? बेचारे भूखे मरते रहे गरीब लोग, हैं मजलूम और गरीब और मजदूर लोग तरसते रहे रोटी के लिए, और वहाँ सोने और थाली और चांदी के बर्तनों में खिला रहे थे भूतनी के। देश की आवाम तड़पती है और वहाँ सोना चांदी इनके बाप लाया था, सोने चांदी के बर्तन। कहाँ कमाया इन्होंने? 35 साल भीख भीख मांग मांग के खाया। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। कह रहे हैं हमास जो है आतंकवादी संगठन है। हवास और इजरायली जो खवास बने हुए हैं भूतनी के, इंसानियत को खाने पे तुले हुए हैं वो। उसके बारे में बताओ। तो अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी जो है फिलिस्तीन के समर्थन में भाई ये तो आदमी ही ऐसा है, हाँ। ये तो सुबह उठता है कुछ का कुछ बोल देता है। अच्छा। इलाज की जरूरत है इनको। उसका कुछ मतलब फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करना? मेरे यार समझ नहीं आ रही। किसानों के खिलाफ गए, तीन काले कानून लाए, और इन्होंने क्या कहा उन्हीं किसानों को, भारत के किसानों को क्या कहा? ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, समझे नहीं? ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं किसानों को। और बाद में कहने लगे कि बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, शायद मैं समझाने में कामयाब नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है तीसरे विश्व युद्ध का आगाज लग रहा है कि किस तरीके से 2 गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है पूरा? देखिए विश्व युद्ध तो नहीं होना है। अब जो है ना, जितने भी जो पीगे ठांग रहे थे, जो तानाशाह शासक बन रहे थे, हैं उन सब की क्या हो गया मैडम? फट गई है। अच्छा। दिमाग की नस। तानाशाह कौन? तानाशाह शासक कौन? वो तानाशाह जितने थे जो कह रहे थे कि भाई फिलिस्तीन को ख़त्म करने, पहले इन भूतनी वालों से, इजरायली जो कौन है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उससे, हाँ याहू या पता नहीं क्या है ये, हाँ नाम भी तो ऐसे ऐसे हैं इसके। मैं कह रहा हूँ जब इससे पहले सन 1947 से पहले का नक्शा उठा के देखो फिलिस्तीन का, आप देखो उससे पहले इजराइल था कहाँ? इजराइल तो कहीं नहीं था पूरी दुनिया के अंदर। और ये कहाँ से आए थे इजरायली? याद है आपको कहाँ से आए थे? जब हिटलर ने मार मार के इनके तबीयत से ठोंका था इन्हें इजरायलियों को, तब ये आए थे यहूदियाँ, और यही फिलिस्तीनियों ने शरण दी थी। फिलिस्तीनियों ने शरण दी और इन भूतनी वालों को दूध पिलाया। यही आज सपोले और सांप बन के डस रहे हैं फिलिस्तीनियों को। 500 लोग मारे हैं, गाजा पट्टी में मारे गए हैं। गाजा पट्टी 500 नहीं मारे मैडम, हॉस्पिटल पे जो, अरे तो भाई 1000 मरे हैं उसमें। अमेरिका के रोल को क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दे दिया है। अस्पताल पे जो बम गिरा है, रॉकेट जो गिरा है, उस पे उसने इजराइल को क्लीन चिट दे दिया गया कि इजराइल की तरफ से बम नहीं फेंका गया, हमास ने खुद अपने हॉस्पिटल तो पे। एक बात बताओ, ये क्या है? पूरी दुनिया की कोर्ट है, अदालत है, क्या है ये अमेरिका? ये अमेरिका वो है जो पूरी दुनिया के अंदर लड़ाता है, हर देश के अंदर ऐसे आतंकवादी और देशद्रोही पैदा करता है, समझे, वहाँ फसाद कराता है, और फिर सारे हथियार बेचता है, और फिर वहाँ जाके कहता, उन्हीं को कहता कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो सबसे ज़्यादा फसाद की जो जड़ है ना वो अमेरिका है। हर मुल्क हर देश के अंदर जो आतंकवाद मचवा रखा है वो अमेरिका ने मचवा रखा है, ये देख लेना। और भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं इनका हाथ है पूरी तरीके से, जो ये मामला चल रहा है, समझे। धर्म, मजहब, जात पात, इसी को बनाते। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, विज्ञान, इस पर कोई बात ही नहीं करता। जवानों पे बात होनी चाहिए, पूर्व सैनिकों पे, कि इनको वन रैंक वन पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर कौन बात करेगा? आप मुझे बताओ। और देश के कितने लाख वृद्ध बेचारे इकट्ठे हुए पेंशन के लिए दिल्ली के अंदर, उनकी पेंशन तक रोक ली मोदी ने, है? आप बकवास करती हो। यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं, तो वो जेल में तो जाएंगे भाई? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र छात्राओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए, उनको जेल में। तो लगा दिए तो क्या हो गया? मैं लगा रहा हूँ नारे, हैं? गृह मंत्रालय ने नारे लगा दिए। जाएंगे फिलिस्तीन की तरफ से? अरे यार, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में। तो आप जाएंगे फिलिस्तीन के समर्थन में? कौन से समर्थन में जाएंगे? मेरे हाथ के बम में हथियार है, बम है, गोला है, बारूद है, क्या लेके जाऊंगा? या मैं भी मुजरा करने जाऊं क्या बिना हथियार के? जैसे राखी सावंत जा रही है, तुम्हारी लूप क्या रियाकत जा रही है? आपको अगर बम और हथियार दिया जाएगा तो फिलिस्तीन के समर्थन में जाएंगे? हैं भाई, मेरे को हथियार कौन देगा? आप मुझे बताओ ना, कौन देगा? मेरे हाथ में अगर सत्ता, शासन, हुक्मरान होता तो मैं बताता क्या करते हैं हम।
कैसे देश चलता है, कैसे राष्ट्र चलता है, कैसे संविधान पे चला जाता है। देखिए, आप प्रधानमंत्री होते, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप इस सिचुएशन में क्या करते? इस सिचुएशन में क्या करते? सबसे पहले विपक्ष को बुलाता, विपक्ष से बात करता। और ये जितने मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, मान लो आज मुझे प्रधानमंत्री बना दो, सबसे पहले कह दूंगा इस देश के अंदर जितने प्रधानमंत्री जो है उसका मंत्रिमंडल है उसको कह दें यहीं रोको, भारत के अंदर इनकी फ्लाई यात्रा सब बंद, भारत से बाहर नहीं जाएंगे। समझे, सबसे पहले इनकी जांच होगी, इनका पता चल जाएगा। इनके ऊपर जांच कौन फैलाएगा? है, आप देखो ना आजम खान साहब के साथ क्या किया, काहे पे किया है? जन्म प्रमाण पत्र पे कि इन्होंने 420 कर दी, तो उन्हें जेल भेज दिया, 7 साल की सजा। आप सोचो ना। और जो प्रधानमंत्री जी ने कौन सी डिग्री बनवाई, कंप्यूटराइज डिग्री, वो जमाने में नहीं होती थी, तो इन्हें 7 साल की सजा मिली है। तो इनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा कौन दाखिल करेगा? तो इन्हें तो आजीवन कारावास। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है यार। लोकप्रिय तो राखी सावंत भी, उसे बना दो प्रधानमंत्री। है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, बताओ ना। लोकप्रिय है, विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, डंका कहाँ बज रहा है? अभी तो कनाडा ने कह दिया कि वो अंदर आने की एंट्री नहीं है तेरी। ये डंका है, देश की लंका लगा दी, डंका कह रही हो तुम इसे। आपको अभी तक में कोई एक काम मोदी जी का पसंद नहीं आया? क्या पसंद है? तुम बता दो, एक भी काम बताओ क्या पसंद है आपको। क्या G20 कराया, चंद्रयान 3 कराया, स्किल इंडिया लाया। क्या मिला? कहाँ रोजगार मिल गया देश को? G20 से क्या फायदा मिला? कुत्ते बिल्लियों को बांध के नाले में फेंक दिया गया, गरीबों के टेंट लगा दिए, तंबू लगा दिए, बेचारे भूखे मरते रहे गरीब लोग। हैं, मजलूम और गरीब और मजदूर लोग तरसते रहे रोटी के लिए, और वहाँ सोने और थाली और चांदी के बर्तनों में खिला रहे थे भूतनी के। देश की आवाम तड़पती है, और वहाँ सोना चांदी, इनके बाप लाया था सोने चांदी के बर्तन। कहाँ कमाया इन्होंने? 35 साल भीख मांग के खाया है। कोई भीख मांग के चोला डाल लिया, कोई गेरुआ डाल लिया, सब तो भीख मांगे हैं। जिनके पास तजुर्बा भीख मांगने का, वो भीख की भिखारी तो बनाएंगे देश को, क्या देंगे देश को? और शिक्षा पे कंट्रोल करने को ये खुद अशिक्षित हैं, खुद अनपढ़ हैं। और यही बात डिग्री की प्रधानमंत्री को पूछो ना, कि वो जो गुजरात में चुनाव लड़े विधानसभा, तब तो नहीं बताया कि उनकी कोई धर्मपत्नी भी है। लोकसभा लड़े तो बता दिया, प्रकट हो गई कि इनकी धर्मपत्नी भी है। तो इस पर कौन मुकदमा दाखिल करेगा? क्या ये झूठे नहीं है? 420 नहीं है? पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री, समझे? पीएम का मतलब पायदान मंत्री, कारपेट जगत का। आप लोग फिलिस्तीन के मैटर पे बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायली हैं, इजराइल की तरफ से बोल रहे हैं। अब तो आप लोगों को करारा तमाचा लगाया, वो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। किसका तमाचा? आप लोग बुराई कर रहे थे ना प्रधानमंत्री। हमसे तमाचा लगाया कि वो खुद आ गया वापस, यूँ कह रहा कि देशवासी हो, हमसे गलती हो गई, हम गलत जगह चले गए थे। हमें तमाचा नहीं लगा, वो खुद आदमी ने अपने आप को स्वीकारा कि गलत है ये। इसके लिए तो तारीफ करेंगे ना प्रधानमंत्री। काहे की तारीफ करें? नोटबंदी पे इसने गलत फैसला लिया, समझे? वहाँ पे भी माफ़ी मांगनी पड़ी, GST पे माफ़ी मांगनी पड़ी, किसानों के काले कानूनों पे माफ़ी मांगनी पड़ी। ये किसी यही नहीं पता हमें फैसला क्या लेना क्या नहीं लेना, समझे? इनको ये कुछ नहीं पता, बाद में माफ़ी मांगते हैं। परमाणु बम दे रहा है पाकिस्तान, इसके लिए आपको खुशी है इस बात की, जो परमाणु बम दे रहा है लड़ने के लिए? किसको? फिलिस्तीन को। हाँ, तो भारत भी तो दे रहा है, इसकी हमें खुशी है कि भारत भी आ रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। हमेशा भारत जो है ना, भारत की एक नीति रही है, बार बार मैंने कहा कि भारत की नीति रही है कि जियो और जीने दो। और भारत का संविधान हमें ये आज़ादी देता है। संविधान पूरे प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, इंदिरा गांधी रही, सब लोग फिलिस्तीन के समर्थन में। और भारत का एक अहम नीति है कि जो कमज़ोर है, लाचार है, जो मजलूम है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसके साथ भारत खड़ा होता है, ना कि तानाशाहों के साथ। परेशानी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद तानाशाह है। कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और फिर एक और बात कह देता हूँ कि अब यहाँ तमीज़ नहीं रही। अब यहाँ तमीज़ नहीं रही, बदतमीज़ बनना पड़ता है, बदतमीज़ बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये भारतवासियों की हालत है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद। आखिरी सवाल, फिलिस्तीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन के हम साथ हैं, समर्थन में 140 करोड़ देशवासी, उनके लिए दुआएं करते हैं फिलिस्तीन वासियों के लिए, समझे? प्रार्थना भी कर रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, समझे? सारी बहन बेटियां आप जैसी भी प्रार्थना करती है कि भाई कमज़ोर का साथ देना चाहिए कि नहीं? कमज़ोर का साथ देना चाहिए, असहाय का देना चाहिए, मजदूर का देना चाहिए। तो नंदा भाई, और हमारी जो भी बातचीत है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।